हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो गाइस इसका आंसर रहेगा, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कि उन्हें भी धोखा मिला है परंतु बहुत कम स्थानों पर भी उनके साथ विश्वासघात हुआ है। गाइज यहाँ पर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड पूरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उदित करके उसमें रस लेते हैं हम लोग, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर लेते हैं, उनको हानि होती है, मतलब उनको गुस्सा आता है, तो ये बहुत बुरा रूप ले सकता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या फिर समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार पत्रों, समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो इसका आंसर गाइज यहाँ पर दे रखा है, एक बार चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड हाँ, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन ऐसे समझ नहीं आते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ जाकर आप इसका PDF मुझसे ले सकते हैं। एंड इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में संभवित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदार को मूर्खता का पर्यायवाची पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो आपको लाइंस दी गई हैं, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी। इसके आगे आंसर लिखना है। सॉल्यूशन मैंने नीचे दे रखे हैं, पहले मैं आपको तीनों लाइनें बता देती हूँ। सेकंड है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल नहीं रहे हैं। थर्ड है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। तो इनके सॉल्यूशन आपको नीचे दिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? मतलब इस चैप्टर का नाम क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा गया है? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है यार, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगने के लिए कहा जाए, मतलब अगर इस चैप्टर में कोई भी विराम चिन्ह लगाने को कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। मतलब अब आप साइन तो लगाना चाह रहे हैं बट आपको रीज़न नहीं पता है, तो आपको रीज़न भी बताना है। आंसर है आपका, क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए क्वेश्चन मार्क लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन मार्क का इन्होंने आंसर ये दिया है। उसके बाद गाइज आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन। और ये सच है कि आदर्शों की बात करना बहुत आसान है और उन पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर आंसर दिया गया है, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि व्यक्ति जब अपने आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। गाइज इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।